देखिए, पहली बात जो लगातार हिंसा हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इसमें अंत होगा और जो नुकसान जान-माल का हो रहा है, उस पे विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला, वो हम सबके सामने है। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोज़ीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। जहाँ तक जो एक्शन हुआ है अमेरिका के माध्यम से, वो ना तो संयुक्त राष्ट्र का है और ना ही किसी एलाइज़ का है। सुओ मोटो अमेरिका ने आक्रमण किया और हम लोगों को खासकर जो हमारे जो तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहाँ पर जो ये समुद्री जहाज़ को गिराया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कहीं और हो रहा है और किसी कारणवश हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें अगर इस प्रकार वन साइडेड एक्टिविटी होगी, तो कहीं न कहीं भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, भारत का जो निष्पक्ष स्टैंड रहा है और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इस बात पर, मुझे लगता है ये चुप्पी जो है, ये गलत है। भारत ने हमेशा सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है। जहाँ तक इज़राइल फ़िलिस्तीन की बात है, वहाँ पर भी हमने हमेशा कहा कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए और चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, तमाम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पुराने रहे हैं, कल्चरल रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। हमें अपनी कूटनीति, अपना सेल्फ इंटरेस्ट और भारत का जो परंपरागत तरीके से निष्पक्षता का आचरण रहा है, उससे हटना नहीं चाहिए। देश में अनेक प्रकार की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस और गैर कांग्रेस में भी बहुत से प्रधानमंत्री रहे। लेकिन पहली सरकार मैं देख रहा हूँ कि किसी न किसी दबाव में है। पहले ट्रंप एक तरह से डील हम पर थोपते हैं, 0% टैरिफ पे अमेरिका का माल पूरे भारत में फैल जाएगा। हम लोग 18% टैरिफ देंगे, हम लोग रूस से तेल नहीं खरीद सकेंगे, हम $500 बिलियन का माल उनसे खरीदने की कमिटमेंट कर रहे हैं। ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक तरफ़ा है और हम लोगों ने बिल्कुल कान दबा के इसको मान लिया। देश भर के किसान आज विरोध में हैं। पूरी पार्टी और पूरा समाज समझ रहा है कि आने वाले समय में संकट का काल आएगा। किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, कपास किसानों के लिए, सोयाबीन के किसानों के लिए, मक्के के किसानों के लिए। लेकिन लगातार जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो यूरोप के देश हैं, जो हमसे बहुत छोटे हैं, वो भी खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मुझे लगता है कि जो शिप था, जिसको गिराया गया है, ध्वस्त किया गया है और भारत के इतनी पास किया गया और वो हमारे सैनिक अभियान में शामिल होने के लिए आया था वो जहाज़। तो कहीं न कहीं हम लोगों को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन लगातार विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की जो चुप्पी है, उसको दुनिया देख रही है और ये हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है।